सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फोकस पॉइंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को हम बताते रहते हैं। ज़्यादातर फार्मासिस्ट से रिलेटेड भी वैकेंसी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। आज की ये वीडियो स्पेशल होने वाली है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। मेडिकल ऑफिसर्स या फिर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई हैं, वो भी किस में निकली हुई हैं? CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पे CGHS फार्मासिस्ट वैकेंसी 2021, CGHS रिक्रूटमेंट 2021, मेडिकल ऑफिसर्स या डॉक्टर्स कह लो उनको, वैकेंसी 2021 से आपको टाइटल दिखाई दे रहा होगा। आज पूरी डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे कि कितनी सीट्स हैं वैकेंसी की, कौन कौन सी पोस्ट्स पर निकली हुई हैं और एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये फॉर्म की एप्लीकेशन सिर्फ वही लोगों के लिए है जो कि रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही हैं। ये CGHS में निकली हैं चेन्नई में, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन एज अंडर, नीचे आपको बता रखी है। और ना साथ में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी होता है जो मैं आपको अटैच कर दूंगा इसी पेज में, जो कि हमारा पेज है superfastgyan.com। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है। तो चलिए अभी डीप में इस वैकेंसी के बारे में आप बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि नेम ऑफ पोस्ट और उनकी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर मेडिकल स्पेशलिस्ट की यहाँ पे 3 वैकेंसी निकली हुई है, गायनोकोलॉजिस्ट की यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली हुई है, पेडिएट्रिशियन की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकली हुई है, डर्माटोलॉजिस्ट की यहाँ पे 2 निकली हुई है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली है, ENT स्पेशलिस्ट की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली है, यानी कि ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट की 1 वैकेंसी है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यानी GDMO जो आपको मैंने ऊपर बताया, उसकी 3 वैकेंसी निकली हुई है, और फार्मासिस्ट एलोपैथी की भी 3 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग मैंने ये टेबल बनाई हुई है, और यहाँ पे एज क्राइटेरिया डॉक्टर GDMO के लिए बता रखा है कि 68 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए भी 68 साल ऊपर नहीं होनी चाहिए, और फार्मासिस्ट एलोपैथी का भी आपको बताया गया है कि 64 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले, यहाँ पर GDMO डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे MBBS क्वालिफिकेशन मांगी है, और डॉक्टर स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न स्पेशलिटी मांगी है, जैसे कि ENT वाले डॉक्टर हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए उनकी, और फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर B फार्मेसी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। देन उसके बाद में पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत में तो ये बताया गया है कि जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं GDMO, उनका शुरुआत में तो 1 साल का है, और या फिर जब तक वो पोस्ट रेगुलर नहीं हो जाती, और ये भी बोला गया है कि मैक्स टू मैक्स 70 साल तक जब एम्प्लॉय हो जाएगा तब तक ये वैकेंसी मानी जाएगी, मतलब यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ऐसी सेम आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर का बता रखा है, और यहाँ पे फार्मासिस्ट का सिर्फ यहाँ पे 180 डेज का बता रखा है, और दूसरा की टिल द पोस्ट इज फिल्ड ऑन रेगुलर बेसिस विच एवर, जो भी पहले हो जाता है यहाँ पर 180 दिन का बोला गया है, या फिर कोई भी रेगुलर पोस्ट पे बंदा आ जाता है तो वो बोला गया है। रेम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड रेम्यूनरेशन यहाँ पे बताई गई है 75,000 पर मंथ डॉक्टर्स के लिए, GDMO के लिए, और स्पेशलिस्ट के यहाँ पे पहले साल में तो 95,000 पर मंथ मिलेगा, और दूसरे साल में यहाँ पे 1,05,000 पर मंथ मिलने वाला है। और फार्मासिस्ट का तो यहाँ पे सीधा सीधा है 25,500 पर मंथ यहाँ पे दिखा रखा है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, जैसा कि आप लोग इंटरव्यू में परफॉर्मेंस करोगे, उस बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। और अप्लाई कैसे करना है, बहुत इजी मेथड है इसका अप्लाई करने का। आप ऑफिशियल वेबसाइट, जिसकी लिंक इस साइट में आपको मेंशन कर दी जाएगी, CGHS की लिंक, फिर उसके बाद आपको वेरीफाई करना है आपको नोटिफिकेशन डिटेल कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है एलिजिबल होने के बाद, वो अपने बायो फॉर्म को रेडी रखे। और चौथा पॉइंट यहाँ पे बोल रखा है, एलिजिबल कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो अपनी एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, एक्सपीरियंस प्रूफ के साथ, एज प्रूफ के साथ, और अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ, टू द एड्रेस स्टेटेड बिलो। एड्रेस ये दे रखा है आपको, मेलिंग एड्रेस, ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर CGHS E2C, राजाजी भवन, बेसंत नगर, चेन्नई 600090 ऑन और बिफोर 18 अक्टूबर 2021। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी मैंने जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड कहानी है पूरी कवर कर ली होगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है यहाँ पे, पूरा डिटेल में बता रखा है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ आप सभी से इसी तरह की कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।